ओम शांति। सुनते हैं आज 17 अक्टूबर की अव्यक्त वाणी का मंथन। आज की मुरली वंडरफुल वंडरफुल। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने बताया। हाथी को चींटी मूर्छित कर देती है। बताओ कौन सी चींटी मूर्छित कर देती है। आज बाबा ने 4 प्रकार की चींटियाँ बताई है। वो आती हैं, घुसती हैं कान में और मूर्छित। वो कौन सी? पहली चींटी सरकमस्टांसेज, क्या करूं, सरकमस्टांस ही ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी। दूसरी चींटी साधन, साधन नहीं मिला इसलिए सेवा नहीं की। साधन नहीं था, आज लाइट नहीं थी, ये नहीं था इसलिए योग भी नहीं किया, तो साधन वो भी मूर्छित करता। फिर समय, समय भी कहीं ना कहीं मूर्छित। और फिर साथी, साथी से भी पेपर आ जाता। कोई बात कह दी, फीलिंग ऐसी हुई जो मूर्छित हो गए। तो बाबा ने कहा कभी भी मूर्छित नहीं होना है। हाँ, फिर बाबा ने आज की मुरली में कितना सुंदर बताया। 3 संबंधों की पालना, वो कौन सी है? जो जीवन को बहुत सहज बना देती। तो बाबा ने कहा बाप के रूप में वर्षे की स्मृति की पालना। ये याद रहे, बाबा मिला माना वर्षा, सारे 21 जन्मों की बादशाही मिली। संगम पे भी कितना बड़ा वर्षा मिलता। और टीचर के संबंध में 2 शब्दों की पढ़ाई, अलफ और बे, उसकी पालना। और सतगुरु के संबंध में वरदानों की स्मृति की पालना। एक एक वरदान, तुम रूहे गुलाब, तुम लाइट हाउस, तुम माइट हाउस हो, ये स्मृति लाते रहो। तो बाबा कहते कि ये भी एक पालना का ही काम करते। फिर बाबा ने आज की मुरली में सबसे मुख्य कहा कि बच्चे टिकट और लोन, क्या मतलब? बाबा ने कहा तुम समझते हो हम बहुत मेहनत करते हैं, मधुबन में आते हैं मिलने के लिए। बाबा को भी एक मेहनत तो नहीं कहेंगे, बाबा को भी तो आना। क्या बात बताई, जो बहुत बड़ी बात बताई, लेकिन बाबा सहज कर देता है। तो वो क्या, तुम टिकट लेते हो, मैं आके तन का लोन लेता हूँ। बेहद विश्व के मालिक और एक हद में आना, ये कितनी बड़ी बात है। तो बाबा इसको सहज आपके प्यार में बना सकता है, तो तुम भी सहज बना के आ सकते हो ना। फिर बाबा ने एक लिफ्ट बताई, लिफ्ट जाम भी हो जाती है। वो कौन सी? वो है, बाबा ने कहा है स्नेह की लिफ्ट। लेकिन बच्चे जब स्नेह में अलबेले हो जाते हो ना, तो फिर ये जाम हो जाती है। जैसे बच्चे लिफ्ट जाम कब होती? जब लाइट चली जाती। यहाँ भी अलबेले हुए बाबा से संबंधों में, अनुभव करने में, तो करंट बंद और लिफ्ट जाम हो गई। तो ये लिफ्ट भी बड़ा ध्यान रखना है, जो कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। फिर बाबा ने स्नेह का रिटर्न क्या देता हूँ तुम बच्चों को। बाबा ने कहा स्नेह का रिटर्न देते हैं बाबा वरदान, क्या? सदा खुश नसीब भाव। और क्या देते हैं? सदा खुशनुमा भाव। फिर और क्या देते हैं? सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भाव। फिर चौथा वरदान, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भाव। कितना सुंदर बाबा ने वरदान बताया। तो बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा को अच्छा नहीं लगता, तुम मेहनत के संस्कार खत्म करो। सहज जीवन है, सहज योगी, संगम युग पर सहज सब प्राप्तियाँ। तो मेहनत के संस्कार करते हुए, मेहनत करते हुए बाबा को देख के रहम आता है। क्योंकि बाप बच्चों की कमजोरी को प्यार से अपनी कमजोरी समझ रहम आता है। घृणा तो नहीं आती, लेकिन बाबा ने कहा रहम आता है। इसलिए सहज को मुश्किल बना देते, मजबूर हो जाते हैं। बाबा ने कहा सहज भी 2 प्रकार का है। एक तो है कि सहज
पुरुषार्थी बनना, जो बाबा ने बताया सहज ही अटेंशन करना, सहज ही उसको धारण करना, सहज पुरुषार्थी बन। दूसरा सहज बाबा ने बताया डोंट केयर, लापरवाह, परवाह ही नहीं करना, ना मर्यादाओं की ना बड़ों के आज्ञा की, उसमें लापरवाह। तो लापरवाह नहीं होना है कभी भी। फिर बाबा ने कहा इसलिए ऐसा नहीं कि डोंट केयर कर दो, नहीं, हाँ सहज इतना बनाओ जो अटेंशन का भी टेंशन नहीं। अटेंशन हर टाइम रखना है लेकिन टेंशन ना हो बिल्कुल भी, ये एक विशेष ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा सूर्यमुखी फूल बन के रहना है। सूर्यमुखी फूल क्या होता है? बाबा ने कहा सदा वो सूर्य के सामने रहता। तुम बच्चे भी ज्ञान सूर्य के सामने रहेंगे तो खिले रहेंगे, उसकी सकाश से खिलता है। तो तुम बच्चे भी ऐसे सूर्यमुखी पुष्प हों जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की करंट मुझे लगातार आती रहती है। फिर बाबा ने कहा रूहानी रस, परमात्म स्नेह, प्रेम का रस, बाकी सारे रस फीके लगे। बाबा के प्रेम का रस इतना हो, इतना रूहानी रस हो, उसी में मग्न हो जाएं। फिर बाबा ने मब्बे वालों को कहा नरदेशावर। नरदेशावर बाबा ने कहा गरीबों को साहूकार बनाने वाले, वो है नरदेशावर। तो तुम बच्चे ऐसे बनो। तो आज बाबा ने कुल्लू मनाली वाले बच्चे भी मिले तो उनको भी कहा कि देखो वहाँ पर देवताओं को प्रसन्न करने की बड़ी रस्में हैं। देवता देवभूमि कहते हैं हिमाचल। तो बाबा ने कहा असली तो दिव्य गुणों को धारण करना। बाबा को ये गुलदस्ता चाहिए, दिव्य गुणों का गुलदस्ता। तो ये विशेष बाबा ने लास्ट में कहा अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा वृत्ति और दृष्टि को परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूल भाव कोई भी आए उसे ऐसी दृष्टि दो जो उड़ जाए। तो सतोगुणी दृष्टि द्वारा सबको परिवर्तन, उनकी वृत्ति दृष्टि परिवर्तन कर देना। फिर बाबा ने कहा पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता और दिव्यता है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।